बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल पर बनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर विवाद पर सियासत तेज हो गई है, जिस पर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सुनिए। लोगों ने किस तरीके से षड्यंत्र किए गए और आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसा के किस तरह से जेल में भेजा गया, इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। मुझे लगता है कि उसमें कुछ ऐसे गहरे राज हैं जिससे पता चलेगा कि किस तरीके से षड्यंत्र किए गए, कौन कौन लोग उन षड्यंत्रों का हिस्सा था और किस तरीके से इन लोगों को जेल में भेजा गया और क्या परिस्थितियां आई। कोई फिल्म बने और उसकी स्क्रीनिंग पुलिस रोक दे, ये कभी हमने सुना नहीं था। 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री जी के ऊपर फिल्म बनी थी, विवेक ओबरॉय थे उसमें। वो फिल्म बाकायदा रिलीज हुई, थिएटरों पे चली। किसी की डॉक्यूमेंट्री की प्राइवेट स्क्रीनिंग आप रोक दें, इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा इस फिल्म को लेके नर्वस है और वो नहीं चाहती कि ये फिल्म जो है लोग देखें। मगर हम लोगों ने निश्चय किया है कि इस फिल्म को अब हम भी देखेंगे और जनता को दिखाएंगे। कोई भी चीज आप चुनाव में अगर चलाते हैं जिसकी प्रोपेगेंडा वैल्यू होती है, उसको इलेक्शन कमीशन से पहले पास होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम है पास हुई है कि नहीं। अगर पास हुई है तो वो जेन्युइन प्रोपेगेंडा की फिल्में आप चलाइए, और नहीं पास हुई है तो फिर आप नहीं चला सकते। बहुत सिंपल चीज है। देखिए, हमने पहले भी कहा है और अब एक बार फिर मैं उस बात को दोहराना चाहता हूं कि वास्तव में दिल्ली के राजस्व की स्थिति क्या है, दिल्ली में टोटल कितना राजस्व आता है और कर्मचारियों को मैंडेटरी रूप से तनख्वाह देने के बाद बचता क्या है। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी ने इसका हिसाब अभी तक जोड़ा नहीं है, और वो जोड़े भी क्यों? क्योंकि वो बार बार बात करते हैं कि भाजपा का सीएम चेहरा कौन है। तो इससे एक बात तो साफ है कि विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। इस नाते से अरविंद केजरीवाल कोई भी ऐसी झूठी घोषणा छोड़ना नहीं चाहते जिससे उनको राजनीतिक जमीन मिले। हम सब ने देखा है कि 10 साल में जो भी दिल्ली के साथ उन्होंने किया, उससे उनकी राजनीतिक जमीन पूरी तरीके से खिसक चुकी है। और अब बौखलाए और बेचैन केजरीवाल क्या कुछ कह दें, उनको भी समझ में नहीं आता। उनको भी पता है कि बिना परमिशन के वो डॉक्यूमेंट्री कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन जब चुनाव आचार संहिता लग चुकी है तो हर एक चीज़ का परमिशन इलेक्शन कमीशन से लेना होता है। लेकिन वही मेरी बात है ना, न खाता ना भाई, जो अरविंद केजरीवाल की वही कहीं सही, और जानबूझकर रूल को तोड़ना उनकी आदत है और उसके बाद दिखाना कि मेरे साथ तो वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। ये उनका पुराने खेल है। लेकिन दिल्ली की जनता समझ चुकी है और दिल्ली की जनता, वो दिन दूर नहीं है जो मैंने कहा कि 8 तारीख को बहुत जल्दी दिल्ली का मुख्यमंत्री शपथ लेगा और अरविंद केजरीवाल विपक्ष के नेता बनने लायक भी नहीं रहेंगे।